देखिए, कुछ गलतफहमियां किसान आंदोलन को लेकर चल रही हैं, उसको लेकर कुछ बात करनी जरूरी थी। एक तो इस आंदोलन में जब हम शामिल हुए, एक परसों हमको पुलिस ने उठा लिया था और उसके बाद हम रिहा हुए और सीधे यहाँ पर कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे हैं। तो एक सबसे अच्छी बात हमें देखने को मिली कि हजारों लोग और हजारों वाहन सड़क पे हैं, लेकिन आसपास का बाजार खुला हुआ है, क्योंकि लोगों को भरोसा है कि किसान लोग हैं, इतने बड़े आंदोलन से उनकी दुकानों को कोई खतरा नहीं। ये बहुत बढ़िया बात है समाज के लिए, और सरकार को ये हजम नहीं हो रही। कुछ छोटी छोटी चीजें बीच में आ जाती है, जैसे एक दो वीडियो खालिस्तान को लेकर दिखाई गई। अब मैं उन जो पत्रकार उसको विशेष रूप से दिखा रहे हैं, मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि लाखों लोगों में आप लाखों लोगों को एक रास्ते पर नहीं चला सकते। कोई ना कोई छोटी मोटी बात ऐसी कर देता है, जो नकारात्मक लोग होते हैं वो उस चीज को उठाते हैं। उन्होंने लाखों लोगों की बातें नहीं उठाई, उन्होंने उसकी बात उठाई जिसने खालिस्तान की बात कर दी। आप उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते सोच को, लेकिन आपका आंदोलन क्या इसकी बात करता है, इस पर बात होनी चाहिए। आंदोलन में कैसी भी सोच का आदमी आ गया, उसे रोका नहीं जा सकता। सिर्फ नकारात्मक पत्रकारिता करने वाले लोग उसको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, इस आंदोलन में जुड़े जितने लोग हैं, कि अगर ऐसी कहीं बात आ रही है जिससे किसान को बदनाम करने की कोशिश की जाए, उसे रोके, उस भाई को समझाएं कि यहाँ मुद्दा 3 बिलों का है, उन पर ही बात रही, किसान के मुद्दों की बात रही। जानबूझकर हरियाणा सरकार विशेषकर एक बात कर रही है। पहले कह रही थी कि ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब में उठ रहा है। हरियाणा पंजाब में एपीएमसी एक्ट के तहत खेती होती है, और जो मार्केटिंग सिस्टम है हरियाणा का, दिक्कत उसी को आ रही है, वहीं आवाज उठनी लाजमी है। और अब बात हो रही है कि ये आंदोलन जाटों का आंदोलन है। इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जाटों का आंदोलन बिल्कुल नहीं है। आंदोलन सभी जातियों का, जितने किसान लोग हैं और किसान से जुड़े लोग हैं, चाहे मजदूर लोग भी हैं, वो भी, उनका भी आंदोलन है। हाँ, जो ज्यादा वर्ग इसमें हिस्सेदारी कर रहा है वो निश्चित रूप से दिखेगा, चाहे पंजाब के किसान हो या हरियाणा के किसान हो। लेकिन नकारात्मक लोग वही चीज देखते हैं जिससे वो अपने वोट बैंक को बढ़ा सकते हैं, राजनीतिक लोग। और पत्रकारिता से मैं तो नकारात्मक पत्रकारिता करने वाले लोगों की बात करूंगा कि वो इसे कुछ हमारे किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, वो भावना में किसान को जट के साथ और जाटों के साथ जोड़ देते हैं, जबकि सैकड़ों जातियां किसानों से जुड़ी हो, जो मजदूर हैं वो भी किसान। और मैं कहता हूं, मैं जाट नहीं हूं, मैं गुज्जर हूं, और यहाँ पर बहुत सी जो हरियाणा में जितनी राजपूत हो, रोड हो, गुज्जर हो, यादव हो, सैनी हो, सभी जातियां इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो जिन लोगों के बीच में गलतफहमियां हैं, वो गलतफहमी मैं 1-2 मिनट में निकालना चाहूंगा। सिर्फ मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिसे सब किसान भाई से ध्यान से सुने, कि सरकार एक योजना लेकर आई, फसल बीमा योजना, और उसे बड़े गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ गाया गया, और कहते हैं हमारी उपलब्धि है किसान के लिए। इस योजना से पहले आप एक चीज देखिए कि अगर ज्यादा पानी आ जाता था, बरसात ज्यादा हो जाती थी, या सूखा हो जाता था, या कोई किसी कारण फसल खराब हो जाती थी, तो किसान संगठन सड़कों पर आ जाते थे और किसानों को सरकार मुआवजा देती थी। ये एक व्यवस्था थी कि आंदोलन हुआ और मुआवजा दिया। किसान को समस्या थी कि मुआवजा तो बड़ी भारी संख्या सरकार को, कि मुआवजा देना पड़ता, तो क्या ढूंढा जाए। इलाज ढूंढा गया कि फसल बीमा योजना लेकर आए, किसान के हित में गाजे बाजे के साथ लेकर आए, और किसान को कहा गया कि आपके खाते से प्रीमियम कटेगा और उसके बाद उस प्रीमियम से आपको भुगतान करेंगी प्राइवेट कंपनियां। देखिए, पहले नंबर पर किसान, सबसे बड़ी बात उस योजना से मैं इस आंदोलन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस योजना में क्या किया गया, किसान से स्वीकृति नहीं ली गई, उसके स्वीकृति के अधिकार को छीना गया, और मनमर्जी तरीके से बैंक से प्रीमियम कट जाता है, और उसको कहा जाता है कि आपको हम बीमा देंगे। लाखों करोड़ों रुपए बीमा कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को और बैंकों को पहुंचाया गया, और मुझे नहीं लगता किसी किसान को उससे फायदा हुआ। इससे क्या हुआ, सरकार कहती है अगर कोई किसान मुआवजे की बात करता है तो कि हमने फसल बीमा योजना दी है, आप मुआवजा चाहते हो तो फसल का प्रीमियम दीजिए। लोगों ने, और पत्रकार लोग और जो नकारात्मक पत्रकारिता वाले लोग हैं, और किसान के जो चेले हैं, सरकार के जो चेले हैं, वो खूब गाते रहे कि इतनी बड़ी योजना हुई। अब क्या कर दिया गया कि जिसको प्रीमियम देना है, जिसको फसल बीमा योजना से जुड़ना है जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना है ना जुड़े। मतलब क्या कर दिया, किसान ने फसल बीमा योजना का प्रीमियम भरना बंद कर दिया। अब उसके मुंह पर ताला लग गया कि वो अगर मुआवजे की मांग करेगा तो वो दोषी है, क्योंकि उस सरकार ने प्रीमियम की योजना बनाई थी, प्रीमियम की योजना से आप दूर चले गए। क्या किया, एक बुद्धिमान लोगों ने एक योजना बनाई जिससे किसान की जो मुआवजे का हक था वो बढ़िया तरीके से उसे छीन लिया। अब मुआवजे का अधिकार किसान मांग नहीं सकता। इसी तरह से जो ये 3 बिल हैं, इसमें एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट है, या एग्रीमेंट एक्ट है, या ट्रेड एंड कॉमर्स का बिल है, इसमें एपीएमसी एक्ट, मतलब मंडियों को तोड़ने की योजना है। इस मंडियों में किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आड़ती के पास जाते हैं, लाखों रुपया दे देता है हमें आड़ती, वो कोई फसल, हमारी जमीन गिरवी नहीं रखवाता, कोई रजिस्ट्री नहीं लेता, और 1 एकड़ पर कई लाख रुपए दे देता है। अगर किसी सेक्टर को
तोड़ना होता है तो पहले उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ती है, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट तोड़ना होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंशियल सपोर्ट तोड़ने के लिए आड़ती को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान ही ज्यादा जागरूक हैं और यही खेती को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही ये मंडियों की व्यवस्था है, आड़तियों की व्यवस्था है। आड़ती इतना नहीं लड़ रहा किसान के लिए, जो वो ना कोई अगर आप बैंक से जाता है कोई किसान, उसकी 20 लाख या 50 लाख एकड़ की जो कीमत है उस पे उसे 70-80 हजार रुपए के लेकर गिरवी रख लेता है बैंक, लेकिन आड़ती 2-3 लाख रुपए में उसे सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर जो सेक्टर की लड़ाई है इकोनॉमी में, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, 3 सेक्टर इकोनॉमी की लड़ाई लड़ते हैं, और इसमें दोनों सेक्टर किसान को छीनना, किसान से सस्ती जमीन चाहते हैं, रॉ मटेरियल चाहते हैं, सस्ती लेबर चाहते हैं। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा कि किसान के जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसे तोड़ना होगा, और वो है आड़ती। मंडियों को तोड़ना जरूरी है उसको हटाने के लिए। लेकिन अगर किसान को बचाना है तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी है आड़ती की, ताकि किसान बिना किसी रहन के, बिना किसी गिरवी के, बिना किसी रजिस्ट्री के लाखों रुपए किसान को वहां से मिल जाते हैं। फिर किसान बैंकों में घूमेगा और उसकी जमीन को वहां पर गिरवी रख लिया जाएगा, और धीरे धीरे किसान जमीन उसे हथिया ली जाएगी। दूसरी जो बात है इसमें, इसी में सबसे खतरनाक चीज है एमएसपी की। इंटरनेशनल स्तर पे एक जो ये बड़े लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो क्या करता है कि जमीन को हथियाना है, लेबर सस्ती चाहिए तो किसान की जमीन से किसान को हटाना होगा। ये लोग कहते हैं हम दुगनी कर देंगे। आप एक चीज देखिए, अगर हम 1947 से देखें तो धीरे धीरे जमीन पे काम, जो एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ जुड़े लोग हैं वो घट रहे हैं। कभी हमारा जो जीडीपी में हिस्सेदारी 60% थी, वो अब 14% पर आ गई है। अब एक चीज सोचने की है, जब 60% हमारी हिस्सेदारी थी, वो 14% पर आ गई। जब जीडीपी में 60% हमारी हिस्सेदारी थी, वो पैसा गया कहाँ? वो 60% का पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में लगाया गया और घटाया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसी तरह से तोड़ा जा रहा है एमएसपी के कारण। इंटरनेशनल जो नियम है हमारे देश पर, हमारी सरकारों पर, जरूरी नहीं कि भाजपा परेशान कर रही है, इससे पहले कांग्रेस थी, वो भी ये बिल लेकर आई थी, उनके ऊपर भी यही दबाव था कि एमएसपी के कारण जो इंटरनेशनल स्तर पे खाद्यान्न की कीमत है, भारत का किसान पूरी दुनिया में 50% खाद्यान्न पहुंचाता है। अगर उस खाद्यान्न की कीमत को कंट्रोल करना है तो एमएसपी को रोकना होगा। अगर सरकार सीधा एमएसपी को तोड़ती है तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे और लोग कहेंगे किसान का हक मार रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, कृषि सुधार के नाम पर 3 बिल लेकर आए और ये कहते हैं कि हमने कहीं इसमें एमएसपी को काटा नहीं है। ये बात निश्चित है, उन बिलों में कहीं एमएसपी को काटा नहीं, मैंने वो बिल पढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, जब यहाँ सुधार हो रहे थे एग्रीकल्चर के, किसान बेचारा अनपढ़ है, नहीं समझ पाता, जब शुगर मिल लगाए गए थे तो कहीं नहीं लिखा गया था कि जो एग्रीकल्चर का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ग्रामीण सिस्टम, लोग कोल्लू पे गुड़ बनाते थे, शक्कर बनाते थे, उसे खत्म किया जाएगा। कभी सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम मिल लगा रहे हैं और जो पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम है, फसलें हैं जैसे गन्ने की 67 की किस्म है, उसे खत्म कर दिया जाएगा, नहीं कहा गया। मिल लगे और मिल के बाद उन्होंने, मिल मालिकों ने या सरकार ने कहा कि अर्ली वैरायटी लेंगे जिसमें ज्यादा मीठा निकलता उसे लेंगे। 67 आप निकालोगे तो हम अपने इलाके में देखते हैं, अगर वो किस्म जो ज्यादा निकलती है गन्ने की किसान के खेत में, वो मिल नहीं लेता और फिर वो बेचारा किसान कभी पंजाब बेचता फिरता है, हरियाणा का, कभी उत्तर प्रदेश जाता है, वो परेशान होकर उस किस्म को छोड़ देता है। मतलब जो आपको करवाना है, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, किसान समझ नहीं पाता उसे। सरकार सिर्फ वो जो पैसा उनके पास आता है उसे संभालने के लिए और उन लोगों को खुश करने के लिए नियम बनाती है। खाद्यान्न पूरी दुनिया में सस्ता हो, किस लिए? बड़े बड़े को, यूनेस्को हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, या बड़ी बड़ी एजेंसियां जो सरकार को कंट्रोल करती है, चाहे WTO, वो प्रेशर बनाते हैं कि पूरी दुनिया में भूखमरी को खत्म करना है तो भारत जो खाद्यान्न की आपूर्ति करता है उसके कीमत को कम करना पड़ेगा, ताकि सस्ती चीजें लोगों तक पहुंचाई जा सके खाद्यान्न की, ताकि भूखमरी कम की जा सके। और इसके बहाने से वो क्या करते हैं कि एमएसपी जैसी जो कानून जो खाद्यान्न की कीमत को बढ़ाते हैं उसे तोड़ा जाए। लेकिन इसके पीछे जो छुपा होता है भूखमरी दूर करना नहीं, इसके पीछे छिपा होता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ता कच्चा माल मिल सके, उसे कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल मिल सके, उसे और फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा माल मिल सके। वो तब मिलेगा जब एमएसपी कटेगी, रेट सस्ते होंगे। एमएसपी नहीं है पूरे, मैं जो कहना चाहता हूँ, जो किसान, जो मैं 2-3 दिन से देख रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं बहुत से लोग, भाजपा से जुड़े हुए लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई आंख खोलकर देख लो, एक बात तो समझ लो। सरकार कह रही है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम बिहार का मॉडल हरियाणा और पूरे देश के लिए लेकर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा और पंजाब का किसान उन्नत है, बिहार का किसान उन्नत है? बिहार का किसान जो 5-5 एकड़ की खेती लिए हुए, वो यहाँ पर लेबर करने आता है। मैं कंपनी में काम किया करता था, 2008 में हम जैविक खेती कराते थे चावल की।
मेरी ही कंपनी, मैं ही रिकॉर्ड बनाता था, मेरी ही कंपनी जितना यहाँ कैथल से खरीदती थी धान को, हम ही फोन करते थे तो यूपी में, क्यों वहां मंडियां नहीं है, तो वहां पर 500 रुपए कम बिकता था क्योंकि मंडियां नहीं। इस तरह से तोड़ा जा रहा है। मतलब क्या कहा जा रहा है, बिहार मॉडल पूरे देश के लिए। मैं जो लोग ज्ञान बांट रहे हैं, बस 5 मिनट बैठकर सोचिए, क्या बिहार मॉडल की खेती देश के लिए उन्नत है या हरियाणा और पंजाब की? मैं इतना कहना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर सभी सरकारों को अपने हाथ की कठपुतली बनाते हैं। किसान बेचारे भोले हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसान है वो है भोले। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने घर पे कोई पढ़ा लिखा लड़का हो, उन बिलों को पहली बात तो अंग्रेजी में बिल लाए जाते हैं। पूरे भारत का किसान, चाहे वो तमिलनाडु का किसान हो, केरल का किसान हो, कहीं का भी किसान हो, वो अंग्रेजी नहीं समझता, अंग्रेजी में बिल लाए थे। आपको उसकी भाषा में बिल लाने चाहिए थे। जो पंजाब का किसान है, पंजाबी में बिल पढ़ाना चाहिए था। हिंदी भाषी क्षेत्र का भी किसानों से हिंदी भाषी भाषा में पढ़ाना चाहिए था। तमिल का किसान है, तमिल में पढ़ाना चाहिए था। कहीं का भी किसान अपनी स्थानीय भाषा बोलता, अंग्रेजी नहीं बोलता। आप अंग्रेजी में बिल लाए ताकि वो पढ़ ना सके, आपको समझाना चाहिए था बिल। और एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ ज्ञान बांटने वाले, वो मैंने कई पत्रकारों को देखा कि कोरोना के कारण हम रोक रहे हैं, सरकार रोक रही है कि कोरोना के कारण यहाँ इकट्ठे क्यों हो रहे हो आप। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी कोरोना के प्रति किसान की, आम जनता की बनती है, सरकार की? अगर कोरोना की समस्या थी तो बिल लाए क्यों गए? क्या कोरोना के कारण रोक नहीं सकती थी सरकार? और नहीं रोक से अब रोक दो, अब कह दो जब तक कोरोना का काल है, वैक्सीन नहीं आ जाती, हम बिल नहीं लाएंगे, बाद में बात करेंगे इस पे, जब किसान की सहमति बने। हम तैयार हैं, हम घर जाने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बिल लाइए, आप बिल ले आए, बढ़िया तरीके से बिल ले आए, और रातों रात उसे ध्वनिमत से पारित करा दिया, बहस नहीं कराई, और आप कह रहे हैं हम जिम्मेदार हैं। कोरोना के प्रति मैं कहना चाहता हूं, पहले नंबर पे तो सरकार जिम्मेदार है, और वही गंभीर नहीं है। लेकिन अपनी सारी चीजें थोपकर किसान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अंत में मैं एक चीज कहना चाहूंगा मेरे सभी किसान साथियों से, हमारा देश है, हमारी संपत्ति है, और अब तक ऐसी कोई बात नहीं, शांति से हम काम कर रहे हैं। हमें शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखनी है। ये इन जो पार्टी सरकार आ जाती है, उनका देश नहीं है, ये किसानों का देश है। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हमें इसकी रक्षा करनी है, कहीं कोई हिंसक कार्रवाई नहीं करनी और ना होने देनी है। हम पूरी सपोर्ट के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार मांगने आए हैं। और मैं सभी इस किसान आंदोलन को किसी जाति से मत जोड़िए। अगर आपको लग रहा है जाटों का, पंजाब के जटों का आंदोलन है, तो आप गलत हैं। आप इन बिलों को पढ़िए। जितनी और जातियां किसान या वो मजदूर वर्ग है जो खेती से जुड़ा है, ये आपका सेक्टर खत्म कर दिया जा रहा है, आप इसके साथ जुड़िए। मैं यही इसी प्रार्थना के साथ आपके बीच था। और दूसरी बात, सभी यहाँ हमारी कैथल की टीम है, मन लगाकर हम पूरी इसके साथ अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि इसके पास, अगर कोई ये नहीं कर पा रहा कि यहाँ नहीं पहुंच पा रहा, मेरी उनसे एक अपील है कि आप फेसबुक पर जाइए, सपोर्ट फार्मर का पूरा अभियान चलाइए और इस किसान को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ताकत से अपनी लड़ाई लड़ सकें। कितने मिनट की बन गई?